नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण शुरू हुआ था जनवरी महीने में, अब उसका दूसरा दौर यहां पर शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत अंजलि होने जा रही है 1 मार्च से। बिल्कुल, और 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें टीका लगना शुरू हो जाएगा। जिन्हें गंभीर बीमारी है कोई और वो 45 साल के पार हैं उन्हें भी टीका लगेगा। और माना यह जा रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कीमत करीब 300 रुपए हो सकती है। एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है, जो बता रही हैं सोनल मेहरोत्रा कपूर। तो अब सरकार ने कह दिया है कि 1 मार्च से 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग और 45 की ज्यादा के उम्र के लोग जिनकी पहले से अंडरलाइनिंग डिजीजेज है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनका वैक्सीनेशन अब शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल सबके मन में यही है कि अब ये कैसे शुरू होगा और कितनी जल्दी आपको ये वैक्सीनेशन मिल सकते हैं। ना सरकार ने इसके बारे में बहुत डिटेल्स तो नहीं दी है, लेकिन आप एंग्शियस ना हो, घबराएं ना। एनडीटीवी ने ये सारी डिटेल्स आपके लिए निकाल के रखी हैं टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस से। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश करी कि इसका अगर आप प्राइवेटली लगवाते हैं और उसका पेमेंट करना पड़ता है तो वो कॉस्ट क्या करेगा। तो देखिए, इसमें सरकार का कहना है कि उनको ये जो वैक्सीन का कॉस्ट है वो करीब 200 रुपए से 200 से 295 के बीच में पड़ता है। इसके ऊपर अगर थोड़ा ओवरहेड चार्जेस लेते हैं, जैसे सिरिंजेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो यूज होता है, तो 300 रुपए के आसपास प्राइवेट अस्पतालों में ये वैक्सीन का कॉस्ट आपको लगना चाहिए। अब सवाल ये पड़ता है कि क्या इस पे कैप होगा। तो इस पे सरकार कह रही है कि जैसे कोविड की टेस्टिंग पर फाइनली कैप लग गया था कि उसके ऊपर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे पैसे नहीं ले सकते, वैसे ही ये कैप वैक्सीनेशन पर भी लग जाएगा। उसके बाद यह है कि भाई अब लग तो जाएगा, इतना पैसे में प्राइवेटली लग सकता है, लेकिन क्या आप क्वालिफाई करते हैं और कैसे क्वालिफाई करते हैं। 60 साल की उम्र के लोग तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं। आपको सिर्फ कोविन ऐप पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, फोटो आईडी और आपके बाकी पैन कार्ड डिटेल्स, जिसमें आपका एज भी डिफाइंड है, और फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको एक स्लॉट दे दिया जाएगा। लेकिन 45 के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उस पर काफी सवाल हुआ था, तो उसको कैसे डिसाइड करा जाएगा। उसके लिए सरकार ने कहा है कि 1 पेज का मेडिकल डॉक्यूमेंट करा जाएगा, वो रिलीज करेगी सरकार। उस 1 पेज के मेडिकल डॉक्यूमेंट में कुछ 20 डिजीज के नाम लिखे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कितनी सीवियर वो डिसीजेज हैं। आपको उस 1 पेज के डॉक्यूमेंट में यस या नो टिक करना है और वो लेकर जाना है अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लाइसेंस्ड डॉक्टर होना चाहिए, वो देखेगा कि क्या आपको, उसमें ब्लड प्रेशर जैसे लिखा होगा, उसमें लिखा होगा आपको क्या डायबिटीज एटसेट्रा है। लेकिन जिनको जैसे स्टेबल डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करते। जिनको ब्लड प्रेशर है लेकिन कंट्रोल में है, वो क्वालिफाई नहीं करते। ऐसी सारी चीजें फिर वो आपका लोकल डॉक्टर असेस करेगा, साइन करेगा और फिर वो आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है बन जाता है आपका लाइसेंस टू गेट द वैक्सीन। वो आप अपलोड करेंगे कोविन ऐप पर और उस कोविन ऐप के बाद आपको अपलोड करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा स्लॉट आपके घर के आसपास की जगह मेंशन्ड होंगी। वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको पब्लिक पे लगवाना है, प्राइवेट पे लगवाना है। वो आप डिटेल्स जब चेक कर लेंगे तो आपको वैसे ही आपका स्लॉट दे दिया जाएगा। एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स जिनसे बात करी थी, उन्होंने कहा ऐसा होगा जैसे आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, जिसे IRCTC पर आप जाते हैं, वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, वैसे ही कोविन ऐप पर भी होगा। आप उस ऐप पर जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपके पास वो मेडिकल डॉक्यूमेंट है, आपको स्लॉट दिया जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा, आप फिर उन सारी डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह पड़ा था कि प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर कैसे कंट्रोल कर जाएगा। क्या ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग जंप कर देंगे अपना क्यू, जिसके ज्यादा सोर्सेज हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको पहले मिल जाएगा। तो इस पर चेक लगाने के लिए सरकार ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डोजेस ही दिए जाएंगे और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपलोड करना पड़ेगा कोविन ऐप पर, और बाकी सरकार का कोई ऐप भी अगर आता है, कि उन्होंने किन किन लोगों को वैक्सीनेशंस दिया है। वो डिटेल्स फिर सरकार के पास ऑलरेडी जो आपकी इलेक्शन की डिटेल्स होती हैं, इलेक्टोरल फॉर्म्स होते हैं, उनसे मैच करा जाएगा कि उसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा है, वो मैच कर रही है कि नहीं डिटेल्स। उसके अलावा एक सवाल जो सबके मन में है कि कौन सी वैक्सीन आपको मिलेगी, क्या कोवैक्सीन मिलेगी या कोविशील्ड मिलेगी, इस पर सरकार अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। वो कह रही है इसके बारे में सिर्फ अभी बातचीत ही चल रही है स्टेट से। कोविन ऐप कब शुरू होगा,
1 मार्च उन्होंने तो बोल दिया है, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन उससे पहले शुरू हो जाएगा वो देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए कोविन ऐप तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये डिटेल्स अपलोड और चेक करने की बात है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि काफी इंक्लूसिव प्रोसेस होगा, जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं। मतलब काफी जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो घबराएं ना, जल्दबाजी ना करें, अपनी बारी का वेट करें और उन्हीं लोगों को प्रायोरिटाइज करें जिनको इस समय सख्त जरूरत है वैक्सीन की। सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये थी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम अहम जानकारी, जो 1 मार्च से दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां लगातार हम देख रहे हैं कोरोना के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं, जो काफी चिंता पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अब रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 8,807 मामले सामने आए, जो करीब 4 महीने में किसी एक दिन में आए केसों के लिहाज से सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 18 अक्टूबर को कोरोना के 9,060 केस आए थे और महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के से 80 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां भी 1,167 नए मामले सामने आए, जो दिसंबर के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। धारावी, जहां पहले बहुत ज्यादा संक्रमण फैला था और बाद में काबू में आ गया था, वहां भी 37 दिनों बाद 2 अंकों में नए मरीज मिल रहे हैं। बुधवार को धारावी में 10 नए केस सामने आए। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 200 नए मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 1 महीने के बाद कोरोना के 200 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 22 जनवरी को कोरोना वायरस के 266 मामले सामने आए थे। तो दिल्ली में संक्रमण दर भी 0.36% हो गया है, जो 22 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां कोरोना के लिए बांटे गए काढ़े को लेकर विवाद हो गया है। विधानसभा में दिए गए जवाब में पता चला कि सरकार ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का काढ़ा जनता में बांट दिया और लोगों को पता ही नहीं ऐसा कोई काढ़ा मिला भी है उन्हें। और कांग्रेस अब इसे घोटाला बता रही है और कहा है कि ये मध्य प्रदेश सरकार का आपदा में अवसर खोजने का तरीका है। देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में शिवराज सरकार का एक फैसला सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। कोरोना के दौर में जनता को बीमारी से बचाने और बीमारी से लड़ने के लिए त्रिकुट काढ़ा बांटा गया। विधानसभा में सरकार ने विधायक जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में बताया कि जनता को 50 ग्राम के 6 करोड़ पैकेट बांटे गए, जिसकी कीमत 30 करोड़ 64 लाख रुपए थी। इस कीमत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा आपदा को अवसर समझो। आपदा में काढ़ा पिलाने की कोशिश में 30-35 करोड़ रुपए शासन के वहन कर दिए, काढ़ा कहां गया पता नहीं चला। सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि 30 नवंबर 2020 तक त्रिकुट काढ़े के क्रय की कुल लागत जीएसटी सहित लगभग 30 करोड़ 64 लाख 48,308 रुपए आई। 50 ग्राम की पैकिंग के कुल 6 करोड़ 3 लाख 94,000 पैकेट वितरित किए गए। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है। ऐसे में जब लोगों से हमने पूछा क्या उन्हें काढ़ा मिला, तो जवाब सुनिए, वो भी उसी विधानसभा के बाहर जहां ये दावा हुआ। ये बताओ, कोरोना के टाइम में आपको काढ़ा या कुछ दवाई दी गई? नहीं, कोरोना के टाइम पे जो फर्स्ट विधानसभा यहाँ पे लगी थी, उसमें सिर्फ टैबलेट, एक सैनिटाइजर और 2 मास्क भेजे गए थे। बाकी काढ़ा वगैरह कुछ भी नहीं भेजा गया। हमारे को इस तरह का कोई काढ़ा नहीं मिला है। और सबसे बड़ा आपको मालूम है, हॉट स्पॉट जो जहांगीराबाद था, उस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। तुरंत बांट रहे थे, काढ़ा बांट रहे थे जी। वो काढ़ा आपको मिला था क्या? नहीं। घर पे किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं मिला। भोपाल से दूर आगर मालवा में भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्हें काढ़ा नहीं मिला। काढ़ा वगैरह कुछ मिला था आपके घर पे? कुछ लोग बांटने आए थे? नहीं आए हमारे घर पे। काढ़े का पैकेट नहीं मिला आपको? दरअसल ये आयुर्वेदिक काढ़ा वन विभाग के उपक्रम लघु वनोपज संघ ने बनाया है, जिस पर अब सवाल उठे हैं। सरकार का दावा था कि ये काढ़ा आम जनता को मुफ्त में बांटा गया। आपने कोरोना संकट के लिए कुछ नहीं किया। आपने तो आईफा अवार्ड आयोजित किया और हम दमदारी से कहते हैं 30 नहीं, हमें 300 करोड़ खर्च करने होंगे तो हम मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाएंगे।
सरकार का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए ये त्रिकटु चूर्ण काढ़ा राज्य में लगभग 90% लोगों को दिया गया। वैसे मेरी फहरिस्त में ऐसा कोई नहीं जिसको मैं जानता हूं जिसके घर में ये काढ़ा पहुंचा हो। तो क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है कि आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। केरल में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं और इन दिनों राहुल गांधी केरल में है। कोल्लम में कल वो थे और मछुआरों के बीच में थे और इस दौरान वो समंदर में तैरते हुए तस्वीरें जो है वो काफी वायरल हो रही है। वो करीब 10 मिनट तक लहरों के बीच तैरते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी मछुआरों की एक नाव पर सवार थे जो मछली पकड़ने समंदर में गई थी। जब मछुआरे समंदर में जाल डाल रहे थे तो वो भी ये देखने समंदर में टी-शर्ट और पैंट में ही कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने मछुआरों की ओर से दी गई ब्रेड और फिश करी का भी लुत्फ उठाया जो नाव पर ही पकाई गई थी। राहुल ने कई मछुआरों से बात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली और मछुआरों की मेहनत देख उनकी तारीफ की। सबको अपने परिवारों और समुदायों से प्यार और सहारा पाने का अधिकार होना चाहिए। पराग मेहता और वैभव जैन ने 6 साल साथ रहने के बाद ये तय किया कि वो शादी करेंगे। खुशकिस्मती से वो इस बंधन में अपने परिवारों के आशीर्वाद के साथ बंधे। पहले टेक्सास में शादी की और फिर 2019 दिसंबर में भारत में एक शानदार समारोह किया और अब ये जोड़ा भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। It was Pride 2012. वॉशिंगटन डीसी के प्राइड 2012 की बात है। हर साल जून में हम प्राइड फेस्टिवल बनाते हैं और मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे गे परेड में मार्च करने का न्योता मिला। तो मैंने तय किया कि नाच गाकर खूब मौज मस्ती की जाए, इसलिए मुझे जो भी दिख रहा था उसके पास जाकर मैं नाचने लगता था और उनमें से एक तुम थे। मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता था। ऐसा नहीं कि हम उस रात से पहले अनजान थे। मुझे लगा कि जैसे तुम मेरे हमसफर हो। I knew that night that you were my soulmate. भारत में बड़े होने पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं समलैंगिक हूँ। इस शब्द के बारे में भी काफी बाद में पता चला जब स्कूल के कुछ दोस्तों ने इसका जिक्र किया तो मैंने इसके मायने ढूंढे। मुझे इतना पता था कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। याद है कि तुमने कहा था कि वैभव किसी और की खातिर नहीं लेकिन अपने माँ बाप को तो तुम्हें बताना ही चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरे माँ बाप मुझसे मिलने स्विट्जरलैंड आए थे और वो दिल्ली लौट रहे थे। हफ्ते भर हमने खूब मजे किए थे। मैं उनके साथ बैठा और मैंने उन्हें बता दिया और बहुत भावुक हो गया। उन्होंने बहुत साथ दिया और कहा कि माँ बाप के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। हम न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्य दूतावास गए अपनी शादी रजिस्टर करवाने। उन्होंने मना कर दिया तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी। मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे लिए बहुत निजी मामला था। मुझे लगा कि जब स्ट्रेट लोग जिनकी अमेरिका में शादी हुई जब वो भारत आ सकते हैं और उनकी शादी को मान लिया जाता है तो मेरी शादी को क्यों नहीं माना जाता। Why not mine? लेकिन पता है कि क्या किस और चीज से फर्क पड़ेगा अगर कामयाब लोग जो LGBTQ हैं खुलकर बेझिझक बिंदास तरह से इकरार करें कि वो समलैंगिक हैं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के 2 घंटे के खास कार्यक्रम में हमने आपको कई खबरें दिखाई। उसमें से चुनिंदा आपको 5 खबरें दिखा रहे हैं। टॉप 5 खबरों पर आप नजर डालिए। आपको करना यह है कि एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन के यानी टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू होना जा रहा है जिसमें 60 पार के और 45 पार के बीमार लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।
दूसरी खबर है उत्तर दक्षिण की राजनीति वाले बयान पर अब अपनों से ही यानी कांग्रेस पार्टी से ही घिर गए हैं राहुल गांधी। तीसरी खबर है मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। पीएम मोदी के नाम पर स्टेडियम रख दिया गया है उसका नाम, और उसको लेकर बवाल मच रहा है। कांग्रेस काफी हमलावर है। और उसके बाद एक और खबर आपके लिए, महंगाई की मार पर रेलवे ने बढ़ाया है छोटी दूरी की ट्रेनों का किराया। और आखिरी खबर है नीरव मोदी से जुड़ी हुई कि क्या नीरव मोदी भारत आएगा या नहीं, यूके कोर्ट करेगा इस पर फैसला। तो आज गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।